वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यहाँ पर सामान्य हिंदी के टॉप 200 क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मुख्य तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट और बीडीओ के लिए वीडियो है। यहाँ पर आपके PYQ सारे कवर हो जाएंगे और इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पर हम देखेंगे। सारे टॉपिक हिंदी के कवर हो जाएंगे। टॉप 200 क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये संग्रह रहेगा। अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो वैकेंसी है जैसे कि ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी, इनकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। 10 दिसंबर से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके और ये दिसंबर तक चलेंगे पूरे स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ग्रुप डी की वैकेंसी के। तो ग्रुप सी, ग्रुप डी में इसमें आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाएगी और उसके अंतर्गत सारे टॉपिक पूछे जाएंगे लगभग, जैसे कि विलोम शब्द हुए, पर्यायवाची हुए, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुए, समश्रुत शब्द हुए। तो इन सारे शब्दों, ये सारे जो टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई पेड बैचेस लेना चाहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए @study for civil services पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न संधि के टॉपिक से है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, विद्या प्लस रथी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी या फिर विद्या प्लस आर्थी। तो यहाँ पर विद्या को इस तरीके से भी लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं विद्या, तो यहाँ से भी ऐसे देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विद्या प्लस अर्थी से मिलकर बना होता है विद्यार्थी। और ये एक प्रकार की दीर्घ स्वर संधि है। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक तो होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि और स्वर संधि भी अपने आप में 5 प्रकार की होती है। ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है दीर्घ स्वर संधि, एक होती है गुण स्वर संधि, एक होती है यण स्वर संधि, एक होती है वृद्धि स्वर संधि और एक होती है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, तो ये 5 प्रकार स्वर संधि के होते हैं और उसमें से भी दीर्घ स्वर संधि होती है जिसका एक प्रकार है विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। अब दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? यहाँ पर जो स्वर होते हैं छोटा आ, छोटा उ और ई, छोटा ई, ये मिलकर अगर इनके साथ छोटा आ मिले, छोटा ई मिले या फिर छोटा ऊ मिले, ये ह्रस्व मिले या फिर इनमें ही बड़ा आ मिल जाए, बड़ा ई मिल जाए या फिर बड़ा ऊ मिल जाए, ये मिलकर क्या बनाएंगे? एक बड़ी मात्रा बनाएंगे, यानी कि दीर्घ मात्रा। बड़ा आ बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे और बड़ा ऊ बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसानी से समझ आएगा। जैसे कि यही एग्जाम्पल लेते हैं विद्यार्थी का। यहाँ पर विद्या प्लस अर्थी मिला है तो विद्या में विद्या प्लस अर्थी, विद्या में क्या है? द्या के साथ बड़ा आ जुड़ा हुआ है और आ के साथ छोटा, अर्थी के साथ छोटा आ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलकर बड़ा आ मिला है और छोटा आ मिला है, इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी में क्या है? या आ गया, द्या के साथ बड़ा आ गया तो विद्यार्थी, ये बड़ी आ की मात्रा बन गई। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कदा प्लस अपी, कदा प्लस अपी से बन जाता है कदापि, कदापि। तो यहाँ पर क्या हुआ? बड़ा आ मिला और छोटा आ मिला और बन गया क्या? बड़ा आ, कदापि बन गया। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है? अब यहाँ पर यथोचित का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। यथा प्लस उचित,
यथा प्लस ओचित, या फिर यथा उ और चित, या फिर यथा प्लस चित। अब इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यथोचित। इसको विग्रह करके देखेंगे तो यह बना है यथा प्लस उचित से, यथा प्लस उचित से यह बना है यथोचित। अब ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए में सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है सदैव। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं सादे प्लस बा, सदैव प्लस बा, सदा प्लस एव, या फिर सद प्लस एव। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदा प्लस एव, सदैव। ये दोनों मिलकर बनाएंगे सदैव। अब यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर स्वर संधि ही है, और स्वर में भी कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। अब यहाँ पर इसका नियम क्या होता है? इनके नियम होते हैं, जो संधियाँ होती हैं इनके नियम होते हैं, और इनको अगर आपने याद कर लिया तो संधियाँ आपके लिए पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब वृद्धि संधि को समझते हैं। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? दो चीज़ें याद रखें, यहाँ पर ए बनेगा या फिर औ बनेगा। जो स्वर होते हैं, स्वर में या तो यहाँ पर ए बनता है या फिर औ बनता है। जैसे कि सदैव में ए बन रहा है, ए, आई की मात्रा बन रही है आय। तो यहाँ पर क्या होगा? अब नियम देखते हैं तो दो नियम होते हैं। एक तो क्या होगा? छोटा आ या फिर बड़ा आ, जब ए या फिर आय से मिलेंगे तो आय बनाएंगे, ठीक है। एक ये नियम हो गया। इसके बाद एक दूसरा नियम होता है, छोटा आ या फिर बड़ा आ ओ या फिर औ के साथ मिलकर, ओ या फिर औ के साथ मिलकर औ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो या तो आय बनेगा या फिर औ बनेगा। वृद्धि स्वर संधि में ये दो चीज़ें होंगी। अब ये जो एग्जाम्पल था सदैव वाला, इसमें क्या बना? सदा प्लस एव। यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर बड़ा आ मिला और ए मिला, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? आय बनाया। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल देखें, दूसरा वाला जो नियम हमने देखा था, छोटा या फिर बड़ा आ मिलकर ए ओ या फिर औ से मिलेगी तो औ बनाएंगे। इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एक एग्जाम्पल देखें, जैसे कि जल प्लस ओध, जल प्लस ओध को मिला दो तो जलौध बन जाएगा, जलौध बन जाएगा। तो यहाँ पर औ बन गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये जो है नियम ये काम करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सदा प्लस एव, सदैव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है? अनुरक्त शब्द का विलोम पूछा गया है, क्या होगा? विरक्ति, विरक्त, सरक्त, या फिर अनर्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरक्त। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? अनभिज्ञ का विलोम पूछा गया है यहाँ पर, भिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, या फिर बहुभिज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है। अनभिज्ञ यानी कि किसी चीज़ को ना जानना, और विज्ञ यानी कि किसी चीज़ को जानना। इसके बाद अगला प्रश्न है उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होगा? उन्मूलन शब्द का विलोम पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं समूलन, निमीलन, आमूलन, या फिर रोपण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोपण। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द को ध्यान देना है। यहाँ पर पूछा गया है अश्व, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, और अश्व का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है, पहचानना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं घोटक, तुरंग, है, या फिर जम्बूक। तो घोटक अश्व का पर्यायवाची होता है, तुरंग भी अश्व का पर्यायवाची है भी है। इसके अलावा ऑप्शन डी सही बचता है और यही सही उत्तर हो जाएगा जम्बूक। जम्बूक अश्व का पर्यायवाची नहीं है, बाकी की ये तीनों अश्व के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। नीरज, उत्पल, अरविंद, या फिर बारिद। अब इनमें से चुनना है आपको कि कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो नीरज तो कमल का पर्यायवाची होता है, उत्पल भी होता है, अरविंद भी कमल का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है बारिद, और यह पर्यायवाची नहीं है, यह कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी ये तीन कमल के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा बारिद। यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है
कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ पर भी नहीं वाला प्रश्न ही पूछा गया है, आँख का पर्यायवाची नहीं है। चक्षु, यह आँख का पर्यायवाची होता है। इसके बाद दृग, यह भी आँख का पर्यायवाची होता है। और नयन का अर्थ भी आँख ही होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतुल। अतुल आँख का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा एक अक्षी, अक्षी या फिर अक्ष भी आँख का पर्यायवाची होता है। तो ये सभी क्या है? आँख के पर्यायवाची है, अतुल नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो ये अनेक शब्दों से एक शब्द जो बनते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वो पहचानना है। तो यहाँ पर गिरा हुआ के लिए एक वाक्य दिया गया है, गिरा हुआ। इसका एक शब्द क्या बनेगा? भाभी, पतित, धराशायी या फिर सनातन। सही उत्तर हो जाएगा पतित। पतित का तात्पर्य होता है गिरा हुआ। इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? पतित। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन में भाभी दिया गया है। भाभी का अर्थ होता है भविष्य में होने वाला। धराशायी, इसका अर्थ सही उत्तर तो होगा नहीं। धराशायी यानी कि होता है किसी चीज़ का गिरना, अचानक से गिर जाना। और सनातन का अर्थ क्या होता है? जो काफ़ी अनेक युगों से चले आने वाला जो कोई चीज़ है, उसको सनातन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शन देख लिए। इस पृष्ठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पतित। पतित से तात्पर्य है गिरा हुआ से। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी थे, कुछ PYQ भी हमने देखे। इसके बाद ये इसका पहला पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। टॉप 200 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये आपके अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का ग्रुप सी और ग्रुप डी का, इसके अलावा BDO का एग्ज़ाम भी आपका होगा। और जूनियर असिस्टेंट, UP SSSC जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी होगा। तो इन सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।